हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे 2023 में ही रिलीज़ हुई कोबवेब मूवी की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा चलते हैं वीडियो की तरफ। मूवी की कहानी शुरू होती है हैलोवीन के 7 दिन पहले से, जहां हम पीटर नाम के एक बच्चे को देखते हैं जो कि अपने स्कूल जा रहा होता है। और स्कूल में रिसेस के दौरान सभी बच्चे खेल रहे होते हैं, लेकिन पीटर अकेले बैठे हुए ओपन स्पेस को घूरता रहता है, और जिससे हमें पता चलता है कि पीटर के कुछ खास दोस्त नहीं हैं और वो अपना ज़्यादातर समय अकेले ही स्पेंड करता है। अब पीटर अपने घर आ जाता है, जहां हम उसके पेरेंट्स कैरल और मार्क से मिलते हैं। कैरल उसे पियानो बजाना सिखा रही थी। इसके बाद रात के समय पीटर अपने कमरे में आराम से सो रहा था और तभी उसे दीवार से नोक करने जैसी कोई आवाज़ सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसकी नींद खुल जाती है। और वो टाइम देखता है तो रात के करीब 2 बज रहे थे और वो फिर से सोने की कोशिश करता है और उसे फिर से दीवार से आवाज़ आती है, जो इस बार पहले से थोड़ा तेज थी, जिसकी वजह से वो डरकर जाग जाता है और कमरे का लैंप जलाकर दीवार पर कान लगाकर चेक करता है, जहां उसे कुछ देर तक कोई आवाज़ नहीं आती। तो पीटर खुद उसकी तरफ से दीवार को नोक करता है और जवाब में दूसरी तरफ से भी दीवार को कोई नोक करता है, जिसे सुनकर पीटर डर जाता है और दीवार से पीछे हट जाता है। यहाँ पर उसे क्लियरली दीवार के उस पार किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। अब वो डरकर अपने पेरेंट्स के रूम में जाता है और कैरल उसका डर दूर करने के लिए दीवार को नोक करके देखती है, लेकिन उसे कोई आवाज़ नहीं सुनाई देती और वो पीटर को समझाती है कि ये जरूर उसका इमेजिनेशन रहा होगा और पीटर को समझाकर सुला देती है। अब अगली सुबह पीटर को लेने उसकी स्कूल बस आती है और यहाँ हम देखते हैं कि पीटर को कुछ बच्चे काफ़ी बुली कर रहे थे और तो और वो उसे नीचे भी गिरा देते हैं। और ब्रायन नाम का एक बच्चा उसे कहता है कि रिसेस में उसे और भी परेशान किया जाएगा। इसके बाद वो स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर हम मिस डिवाइन को देखते हैं, जो कि पीटर की क्लास की नई सब्स्टिट्यूट टीचर है। अब पीटर रिसेस के टाइम भी क्लासरूम में डरा सहमा सा बैठा हुआ था, जिसे मिस डिवाइन नोटिस कर लेती है और वो उसे कंफर्ट करते हुए अपने साथ हैलोवीन डेकोरेशन करने के लिए कहती है। अब उसी रात डिनर के समय पीटर अपने पेरेंट्स को कहता है कि इस हैलोवीन पर वो भी दूसरे बच्चों की तरह ट्रिक और ट्रीट के लिए जाना चाहता है, जिसके लिए कैरल साफ मना कर देती है। और जब पीटर जिद करता है तो मार्क उसे एक हादसे के बारे में बताता है कि सालों पहले उनके पड़ोस की एक लड़की हैलोवीन की रात ट्रिक और ट्रीट के लिए निकली थी और अचानक कहीं गायब हो गई थी और आज तक नहीं पता चला कि आखिर वो कहाँ गई। और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि पीटर के पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हैं और वो उसे रात के समय घर से कहीं बाहर जाने नहीं देना चाहते, जिसका कारण ये हादसा हो सकता है क्योंकि उन्होंने किसी दूसरे बच्चे को खोते हुए देखा था। अब इसे सुनकर पीटर कहता है कि कहीं वो भी ऐसे ही कहीं गायब तो नहीं हो जाएगा, जिसके जवाब में कैरल कहती है कि वो उसे कुछ नहीं होने देंगे। इसके बाद पीटर अपने रूम में सोने चला जाता है और हम दीवार के पीछे किसी चीज को देखते हैं जो कि दीवार को पुश कर रही थी। और तभी पीटर को एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम ले रही थी, जिसे सुनकर पीटर डर जाता है और चिल्लाने लगता है। तभी मार्क वहां पर आता है और दीवार को चेक करता है तो सब कुछ नॉर्मल था, उसे वहां पर कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। अब मार्क पीटर को समझाते हुए कहता है कि शायद यहाँ पर चूहे हो गए होंगे जो कि यहाँ पर भाग दौड़ कर रहे होंगे, जिसकी वजह से तुम्हें आवाज़ आ रही होगी, इसीलिए उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अगली सुबह मार्क और पीटर दीवार के पास रैट पॉइजन डालते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को जड़ से ही खत्म किया जा सके, लेकिन पीटर रैट्स को मारना नहीं चाहता था और मार्क उसे समझाता है कि कभी कभी अपने परिवार के लिए हमें टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। अब हम पीटर को स्कूल में देखते हैं, जहां पर मिस डिवाइन ड्राइंग्स करवा रही थी और पीटर अपने रूम की ड्राइंग बनाता है जिसमें हेल्प मी लिखा हुआ था, जिसे देखकर डिवाइन काफ़ी परेशान हो जाती है और पीटर के घर जाने का फैसला करती है। घर पर उसे कैरल मिलती है और डिवाइन उसे पीटर की ड्राइंग दिखाते हुए पूछती है कि घर में सब कुछ ठीक तो है, लेकिन कैरल को डिवाइन का वहां आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उससे थोड़ा रूड बिहेव करती है, यहाँ तक कि वो उसे घर के अंदर तक नहीं बुलाती। और वो कहती है कि पीटर को ऐसे ही इमेजिनेशन करने और ड्राइंग करने की आदत है, इसीलिए वो ज़्यादा परेशान ना हो। इसके बाद कैरल पीटर को ड्राइंग दिखाकर डांटते हुए पूछती है कि वो किससे हेल्प मांग रहा था और क्यों, जिसके जवाब में पीटर कहता है कि वो लड़की हेल्प मांग रही है जो दीवार के दूसरी तरफ रहती है, मैं नहीं।
अब कैरल गुस्से में पीटर से कहती है कि उसकी ये फालतू की इमेजिनेशन उन्हें किसी दिन दिक्कत में डाल देंगी और इसके बाद वो वहां से चली जाती है। अब रात के समय पीटर को फिर से उस लड़की की आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त बनना चाहती है और अगर वो चाहेगा तो वो वहां से चली जाएगी। और हम जानते हैं कि पीटर का कोई दोस्त नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा अकेला था, इसीलिए वो उसे रुकने के लिए बोल देता है। अब अगले दिन वो स्कूल में होता है जहां पर सभी बच्चे पंपकिन से हैलोवीन डेकोर बना रहे थे और पीटर भी एक डेकोर बनाता है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी ब्रायन उसे परेशान करने के लिए उसके पंपकिन को तोड़ देता है जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। अब रात को पीटर अपने रूम में रो रहा था और तभी उस लड़की की आवाज़ उसे भड़काने लगती है और कहती है कि तुम इतने स्ट्रोंग हो कि खुद के लिए लड़ सको, इसलिए तुम्हें अब बदला लेना होगा। वो कहती है कि तुम्हें भी ब्रायन को वैसे ही धक्का देना होगा जैसे उसने तुम्हें दिया था। अब अगले दिन स्कूल में ब्रायन डिवाइन के कहने पर पीटर से माफ़ी मांगता है, लेकिन पीटर पूरी तरह से उस लड़की के प्रभाव में था और वो ब्रायन को सीढ़ियों से धक्का दे देता है जिसकी वजह से ब्रायन की एक टांग टूट जाती है। इस हादसे की वजह से मार्क और कैरल पीटर पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और मार्क पीटर को सबक सिखाने के लिए उसे बेसमेंट में बंद कर देता है और अब पीटर अपनी दोस्त को पुकारता है लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। और तभी वो उस बेसमेंट में एक दूसरा कमरा देखता है जो किसी जेल के जैसा दिख रहा था और उसमें उसे एक टेडी बियर भी दिखाई देता है। दूसरी तरफ हम स्कूल के प्रिंसिपल को देखते हैं जो डिवाइन को कहता है कि उसे पीटर के घर नहीं जाना चाहिए था क्योंकि इस वजह से उसके पेरेंट्स बहुत गुस्सा थे। तो फिर डिवाइन उन्हें कहती है कि उसे पीटर की मोम का बिहेवियर कुछ ठीक नहीं लगा और प्रिंसिपल उसे कहता है कि कुछ टाइम पहले उनके पड़ोस की एक लड़की गायब हो गई थी जिसकी वजह से वो ओवर प्रोटेक्टिव हो गए हैं, जो कि एक आम बात है। अब डिवाइन को पीटर की चिंता हो रही थी, इसलिए वो उसके स्कूल टेस्ट पेपर पर अपना नंबर लिख देती है और उसे खुद ही उसके घर डिलीवर करने जाती है, जहां पर कैरल उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती। और तभी मार्क उसे घर में कॉफी के लिए इनवाइट करता है और डिवाइन को उन दोनों का बिहेवियर काफी अजीब लगता है, खास करके मार्क का जो हाथ में हैमर लेकर घूम रहा था और उसके हाथ में चोट लगी थी जिसमें से खून बह रहा था। फिर डिवाइन उनसे पीटर की आगे की स्कूलिंग के बारे में पूछती है, जिस पर मार्क कहता है कि अब कैरल ही खुद अपने बेटे को पढ़ाएगी और मिस डिवाइन सजेस्ट करती है कि पीटर के लिए कोई स्कूल ही बेटर होगा, जिसे सुनकर कैरल बहुत भड़क जाती है और डिवाइन को उल्टा सीधा बोलने लगती है। और मार्क उसे शांत करने की कोशिश करता है और डिवाइन को वहां से जाने के लिए बोलता है। इस बीच पीटर उनकी आवाज़ सुन लेता है और बेसमेंट के डोर को जोर जोर से नॉक करने लगता है ताकि मिस डिवाइन उसे वहां से निकाल सके। और जब डिवाइन वहां से जाने लगती है तो उसे नॉकिंग की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मार्क उसे कहता है कि ये वॉशिंग मशीन की आवाज़ है और फिर डिवाइन वहां से चली जाती है। अब उसी रात कैरल और मार्क पीटर को बेसमेंट से बाहर निकाल लेते हैं और समझाते हैं कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो उसकी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। इसके बाद कैरल उसे कहती है कि अब वो ही उसको पढ़ाएगी और अब उसे स्कूल भी जाना नहीं पड़ेगा। इसके बाद पीटर अपने रूम में सोने चला जाता है और दीवार के पास जाकर नॉक करता है, जिससे वो लड़की उससे बात करने लगती है और उससे कहती है कि वो पीटर के लिए बहुत परेशान थी और पीटर को कहती है कि उसे अपने पेरेंट्स से संभल कर रहना होगा क्योंकि जैसे वो दिखते हैं वो वैसे हैं नहीं। इसे सुनकर पीटर बहुत परेशान हो जाता है और वो उस लड़की से कहता है कि वो उसे देखना चाहता है, जिस पर वो लड़की कहती है कि वो उसे देखकर डर जाएगा क्योंकि वो बहुत समय से इस दीवार में बंद है, जिसकी वजह से वो बहुत अजीब दिखने लगी है और अगर फिर भी वो चाहे तो दीवार के होल के थ्रू उसे देख सकता है। और जैसे ही पीटर दीवार के होल में झांकता है तो उसे वहां पर गहरी काली आंखें दिखाई देती है, जिन्हें देखकर वो डर जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो। दोस्तों यहाँ वो एक शॉकिंग चीज रिवील करती है। वो कहती है कि वो खुद पीटर की ही बहन है और वो इस इंतजार में बैठी है कि कब पीटर बड़ा होगा और उनके पेरेंट्स के रूम में रखी वॉल क्लॉक को हटाकर सीक्रेट डोर खोलकर उसे आजाद करेगा। इसके बाद वो सो जाता है। तभी उसके रूम का डोर अपने आप खुलता है और उसकी मोम क्रीपी वे में उस पर अटैक कर देती है और तभी वो जाग जाता है, मतलब ये उसका नाइटमेयर था और कैरोल उसे शांत करती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि पीटर उस लड़की के इतने प्रभाव में था कि उसे खुद के ही पेरेंट्स के डरावने नाइटमेयर्स आने लगे थे। अब अगली रात पीटर फिर से उस लड़की से बात कर रहा था और वो लड़की बताती है कि उसे उसके पेरेंट्स ने अपने रूम में बने एक सीक्रेट डोर में कैद कर रखा है और वो जैसे तैसे रास्ता बनाकर पीटर तक आती है उससे बात करने के लिए। और वो कहती है कि जब वो लोग उसे मार देंगे तो वो पीटर को भी इस दीवार में कैद कर देंगे और पीटर कहता है कि वो किसी को नहीं मार सकते, जिसके जवाब में वो लड़की बताती है कि वो पहले भी किसी की जान ले चुके हैं और वो चाहे तो गार्डन में डिग करके चेक कर सकता है। और जब वो डिग करता है तो उसे वहां पर एक स्केलेटन मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत डर जाता है।
जिसके बारे में वो बताती है कि हैलोवीन के दिन ट्रिक और ट्रीट के लिए उनके घर एक लड़की आई थी जिसने उसको देख लिया था और उसने उससे हेल्प मांगी थी, लेकिन उससे पहले ही उसके पेरेंट्स ने उसे पकड़कर मार दिया ताकि वो बाहर से हेल्प ना ला पाए। इसके बाद पीटर डिवाइन को कॉल करता है क्योंकि वो अपने पेरेंट्स से काफी डर चुका था, लेकिन तभी कैरल वहां पर आ जाती है और पीटर को मिस डिवाइन से बात करने से रोक देती है। अब कैरल गुस्से में पीटर को उसके बेडरूम में लॉक करने जाती है, जहां पर उसे दीवार का होल दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और पीटर से कहती है कि अब जो कुछ भी गलत होगा उसका जिम्मेदार पीटर ही होगा। यहाँ हमें ये बात समझ में नहीं आती कि अगर माइक और पीटर ने ही उस लड़की को उस दीवार में कैद किया था तो वो उससे इतना डर क्यों रही थी। इसके बाद वो लड़की पीटर को कहती है कि उसने पेरेंट्स को बात करते हुए सुना है और वो उन दोनों को मारने वाले हैं, इसलिए पीटर को जल्दी ही कुछ करना होगा। अब उसी रात पीटर कैरल और मार्क के साथ डिनर कर रहा था तो मार्क को सूप का टेस्ट कुछ अजीब सा लगता है और वो देखता है कि पीटर कुछ खा भी नहीं रहा था और वो पीटर से पूछता है कि उसने क्या किया है, जिस पर पीटर बोलता है कि उन्होंने उसकी बहन को हर्ट किया, जिसे सुनते ही मार्क पूरा माजरा समझ जाता है और वो तभी खून की उल्टी करने लगता है क्योंकि पीटर ने उनके खाने में जहर मिला दिया था, वो भी उस लड़की के कहने पर। अब कैरल नाइफ लेकर पीटर का पीछा करने लगती है, लेकिन पीटर उसे धक्का देकर गिरा देता है। इसके बाद वो भी जहर की वजह से मारी जाती है और हमें पता चलता है कि कैरल ने नाइफ पीटर को मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए उठाया था, क्योंकि इसके बाद पीटर वॉल क्लॉक को हटाकर उस लड़की को बाहर निकाल देता है और वो लड़की जो अब तक मासूमियत से बात कर रही थी और मासूम होने का दिखावा कर रही थी, अब किसी मॉन्स्टर की तरह हंसने बोलने लगती है और पीटर उससे डरकर अपने रूम में छुप जाता है। अब ब्रायन कुछ लड़कों के साथ पीटर के घर उससे बदला लेने आता है, लेकिन यहाँ पहले से ही एक मॉन्स्टर घूम रही थी जो उन्हें बड़ी ही बेरहमी से मार देती है और वो मॉन्स्टर दीवार और छत पर उल्टी भी चल पा रही थी, जो देखने में बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। और हम पीटर को देखते हैं जो अपने बेड के नीचे छुपकर बचने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ हम मिस डिवाइन को देखते हैं जो पीटर की कॉल की वजह से उसके लिए बहुत ही ज्यादा चिंतित थी और वो उसकी मदद करने के लिए उसके घर पर ही आ रही थी। और घर पर हम पीटर को बेड के नीचे छुपा हुआ देखते हैं और बेड के ऊपर वो मॉन्स्टर बैठी हुई थी जो कि पीटर को अपनी कहानी बताती है। और दोस्तों यहाँ पर पता चलता है इस मूवी की असली कहानी का। असल में वो मॉन्स्टर मार्क और कैरल की पहली संतान थी जो कि डिफॉर्म पैदा हुई थी, जो देखने में किसी मॉन्स्टर के जैसी थी, जो काफी अग्रेसिव भी थी। और मार्क ने उसे दुनिया वालों से छुपाने के लिए उसे बेसमेंट में बने जेल जैसे कमरे में कैद कर दिया था, जहां पर उसने दीवारों पर चलना, बाइट करना सीखा और खुद को स्ट्रॉन्ग बनाया। और उसने प्लान बनाया कि कैसे वो पीटर को अपनी बातों में फंसाकर यहाँ से आज़ाद हो सकती है, जो अब फाइनली पूरा भी हो गया था। और सालों पहले जो लड़की हैलोवीन की रात गायब हुई थी वो भी इसने ही मारी थी और जो स्केलेटन पीटर को गार्डन में मिला था वो उसी लड़की का था। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका था कि ये जो मॉन्स्टर है वो कोई आत्मा वगैरह नहीं है बल्कि एक इंसान ही है जिसको सारी उम्र एक रूम में कैद करके रखा गया और उसने खुद को इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया कि वो दीवारों पर और रूफ पर चल पाती है। इसके बाद वो पीटर को सीक्रेट रूम में कैद कर देती है जहां पर उसको कैद करके रखा गया था। तब तक वहां पर मिस डिवाइन भी आ जाती है। उसे दीवार के पीछे से पीटर की आवाज सुनाई देती है और वो दीवार तोड़कर उसे बाहर निकाल लेती है। अब वो दोनों घर से बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर पीटर को पकड़कर वापस घर में खींच लेती है और डिवाइन उसे बचाने के लिए वापस घर में चली जाती है। वो मॉन्स्टर पीटर को बेसमेंट में बनी जेल में लॉक कर देती है और यहाँ पर हम जान पाते हैं कि वो थी तो पीटर की बहन ही, पर पीटर से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी क्योंकि उसके हिस्से का सारा प्यार पीटर को मिला था और ये सब वो रोज देखती और सुनती भी थी क्योंकि उसे इसी घर में कैद करके रखा गया था। इसके बाद वो मॉन्स्टर डिवाइन पर अटैक करती है, लेकिन तभी पीटर उसके बाल पकड़कर ही उस रूम से बाहर आ जाता है और अब डिवाइन और पीटर मिलकर उसे फिर से जेल में लॉक कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। और वो मॉन्स्टर पीटर से कहती है कि वो कहीं भी जाएगा वो उसका पीछा नहीं छोड़ेगी और जो काम अधूरा रह गया है वो पूरा होगा। मीन्स वो पीटर को फ्यूचर में कभी भी मार देगी। आगे के कुछ सीन में हम घबराए हुए पीटर को देखते हैं जिसे उस मॉन्स्टर के विजन्स आ रहे थे और मूवी की एंडिंग सीन में वो उसके पीछे खड़ी हुई थी और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी कोबवेब मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।